वेलकम बैक दोस्तों उन्नति कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, क्या आपको डर लगता है वोकैब याद करने से? वोकैब आपको याद होती है, लेकिन कुछ दिन बाद या फिर कुछ घंटे बाद आपके माइंड से सभी याद किए हुए जो भी वर्ड होते हैं, जो भी वोकैब होती है, बहुत ही स्पीड से माइंड से इरेज हो जाती है। बहुत जल्दी आप भूल जाते हैं। एग्जाम में अगर आपसे वो वोकैब पूछी जाती है, आपको सही समय पर वो वर्ड का क्या मीनिंग है, क्या एंटोनिमस है, क्या सिनोनिमस है, आपको याद नहीं आता है, तो प्लीज़ इस वीडियो के साथ बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूँ वोकैब वोकैब विद निमोनिक मेथड। निमोनिक मेथड आई थिंक सो जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं, जो पुराने स्टूडेंट हैं इस चैनल के, उन सबको पता होगा कि निमोनिक मेथड क्या है। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा, निमोनिक मेथड एक ऐसा मेथड होता है जिसमें हम हर एक वर्ड को अपने रियल लाइफ के एग्जाम्पल के साथ कनेक्ट कर देते हैं और उसको याद करते हैं। ये मेथड बाहर के देशों में अपनाया जा चुका है कई सालों से। वहाँ पर जो भी वोकैब, जो भी वर्ड को याद करा जाता है, उस वर्ड को वो लोग रियल एग्जाम्पल के साथ कनेक्ट कर देते हैं और उसको कंटिन्यू रिवाइज करते हैं उस वर्ड को। इस तरह से क्या होता है, उस वर्ड को याद करने की समय सीमा बहुत अधिक हो जाती है। इंडिया के अंदर भी ये पद्धति अपनाई जा रही है, ये मेथड अडॉप्ट करा जा रहा है। आपने गौर करा होगा, अगर जिसको नहीं पता तो मैं उसको बताना चाहूँगा कि दिल्ली में काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट हैं, या फिर आपके खुद के स्टेट में कुछ इंस्टीट्यूट होंगे, तो वहाँ भी इस मेथड को अपनाया जाता है। किसी भी वर्ड को हम लोग किस तरह से रियल लाइफ एग्जाम्पल से कनेक्ट करेंगे वो मैं आपको अभी सिखाऊंगा, आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले प्यारे बच्चों, आपको अपने साथ एक नोटबुक रखनी है और मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना है। जो भी मैं वर्ड की आपको की दूंगा, की मतलब उसको याद करने की शॉर्टकट की, उस की को आप लिखेंगे और बड़े ध्यान से उसका जो भी सिनोनिमस होगा, एंटोनिमस होगा, वो भी आप पेन डाउन करेंगे। और कुछ घंटे बाद, मतलब 8 घंटे बाद या फिर रात को सोने से पहले आप उसको रिवाइज ज़रूर करेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपके माइंड से उसका 30% इरेज हो जाएगा। अगर आपको टाइम नहीं मिलता है, 7 डेज़ के अंदर आप रिवाइज नहीं करते हैं, तो उसका भी बचा कितना है, 70% आपके माइंड में भी है। 7 डेज़ बाद अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं मिला तो 70% का भी 40% अब आपके माइंड से इरेज हो जाएगा। ये मैं नहीं कहता, ये कहता है साइकोलॉजी। ये कहती है कि अगर आप रिवाइज नहीं करते तो बड़े स्पीड के साथ, बड़ी स्पीडी तरीके से आपके माइंड से याद करा हुआ हर एक वर्ड बहुत ही जल्दी स्किप होना शुरू हो जाता है। अगर मुझ पे आपको यकीन नहीं है तो आप गूगल कर लीजिए, उस पर तो आपको बिलीव करना ही पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। ये बुक है राजेश्वरी पब्लिकेशन की, जैसे मैंने आपको भी बताया था प्यारे बच्चों। ठीक है, ये इसका सेट 2 होगा। सेट 1 इस चैनल पे ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, आप देखिएगा उसको। और आई थिंक आपने पेन पेपर अपने पास रख लिया होगा और शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। पहला क्वेश्चन, पहला वर्ड जो यहाँ पर है, ये वर्ड है आपका रिवरेंस। रिवरेंस बोलते हैं कुछ लोग इसको, और रिवरेंस कुछ भी पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसका मीनिंग क्या है वो हमारा टारगेट है याद करना। मेन टारगेट क्या है हमारा, इस वर्ड का हिंदी में अर्थ क्या है। देखिए, इसका पहले हम सबसे पहले देखेंगे कीवर्ड क्या है। रिवरेंस से REVER क्या बन गया ये बच्चों, ये बन गया आपका रिवर। और रिवर क्या होती है, यमुना क्या है, एक रिवर है। गंगा क्या है, एक रिवर है। गंगा यमुना का हम लोग क्या करते हैं, सम्मान करते हैं। उसका क्या करते हैं, हम लोग आदर करते हैं। आपने देखा होगा कि गंगा नदी जो होती है उसमें काफ़ी लोग अपना स्नान करते हैं अपने पापों को धोने के लिए, मतलब उसके सम्मान करते हैं, उसका आदर करते हैं। रिवरेंस, रिवर कीवर्ड था, और नदी क्या होती है, नदी का हम सभी क्या करते हैं, सम्मान करते हैं। इसका सिनोनिमस क्या है, पिटी एंड एस्टीम। एंटोनिमस क्या है, नफरत मतलब हेट एंड डिसडेन।
तो इस तरह से हम लोग वर्डों को याद कर रहे हैं, ठीक है। अब आप इस वीडियो को पॉज करिए। अब कीवर्ड बिना देखे आप लिखिए, रिब्रांड से क्या बना, रिवर। रिवर क्या होती है, नदी। नदी का हम लोग क्या करते हैं, सम्मान, आदर, सल्यूट करते हैं हम लोग रिवर को। कुछ लोग क्या करते हैं कि गंगा का पानी अपने माथे पर लगाते हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, उसको, उसका हम लोग आदर कर रहे हैं, ठीक है। वर्ड नंबर 2, सेरासिटी। सेरासिटी का मतलब होता है अश्लीलता। अश्लीलता, साला सिटी। साला सिटी इसका कीवर्ड रहेगा। साला सिटी में अब बहुत क्या हो रहा है, अश्लीलता बढ़ गई है। सिटी में अगर आप जाते हो, ठीक है, वहाँ का जो आप पहनावा देखते हो कितना ऑड लगता है आप लोगों को, आप कंफर्टेबल उस फैशन के नहीं हो पाते हो। तो वहाँ क्या हो रही है, सिटी में अब क्या हो रहा है, काफ़ी अश्लीलता बढ़ रही है। यूथ मैक्सिमम स्मोकिंग कर रहा है यहाँ का, सिटी का मैक्सिमम यूथ क्या करता है, ड्रिंक करता है। हर इंसान, हर पांचवा पर्सन मुंह से अपनी गालियाँ निकालता है, गुस्से से भरा हुआ है। गुस्से में वो किसको गाली दे रहा है उसको नहीं पता। तो क्या हो रहा है, साला सिटी में क्या हो रहा है, कंप्लीटली अश्लीलता फैली हुई है, ठीक है, डिसगस्टिंग। सिनोनिमस क्या है इसका, लस्ट एंड इंडिसेंट। एंटोनिमस है इसका, मॉडेस्ट एंड डिसेंट। वर्ड नंबर 3, कॉमनसुरेट। कॉमनसुरेट, इसका जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है बराबर होना। कॉमन से बना कॉमन, मतलब कॉमन मैन। तो कीवर्ड क्या हो गया इसका, कॉमन मैन। एग्जाम्पल, कॉमन मैन, जो सूरत में रहते हैं वह सब एक दूसरे के क्या हैं, बराबर हैं। साधारण जो व्यक्ति होते हैं आपस में मिलकर रहते हैं, क्योंकि सब लोग क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। सिनोनिम क्या होगा इसका, प्रोपोर्शनेट एंड इक्विवेलेंट। एंटोनिमस होगा इसका, इनएप्रोप्रिएट। वर्ड नंबर 4, कॉन्जूरर। कॉन्जूरर का मतलब होता है आपका जादूगर। इसका कीवर्ड है कमजोर। कॉन्जूरर से बना है कमजोर। कमजोर भी जरूरत पर जादूगर बन सकता है। अब कमजोर व्यक्ति जादूगर कैसे बनेगा, कमजोर व्यक्ति जो होगा, जिसके पास खाने की बहुत कमी होगी, उसका पेट क्या होगा, बहुत कमजोर होगा, बहुत पतला होगा। तो जैसे रामदेव का आपने देखा होगा एक्सरसाइज, वो पेट को हिलाते हैं, तो इस तरह से वो भी अपने ईजिली अपने पेट को हिला करके लोगों के सामने जादू कर सकते हैं कि हाँ, मैं इस तरह से पेट का मूवमेंट कर सकता हूँ। तो कुछ भी आप एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप इस बुक में जो एग्जाम्पल है उसी को आप फॉलो करें 100%। फिलहाल पहला दूसरा वीडियो, पहला सेट दूसरा सेट 5 सेट तक आप इसको फॉलो करिए। उसके बाद आप लोग अपने कीवर्ड खुद बना सकते हैं, जिसमें भी आप कंफर्टेबल क्यों ना हो, ठीक है। जो भी आपको इजी लगे वैसे आप अपना निमोनिक बनाइए। वर्ड नंबर 5, वाइदर। वाइदर का मतलब होता है मुरझाना, ठीक है। कीवर्ड है इसका वेदर। वेदर क्या है, बहुत गर्म हो गया है, इसलिए सभी लोग क्या हो गए, मुरझा से गए हैं। गर्मी में सबका फेस कैसा होता है, कैसे लगते हैं सब लोग गर्मी में, बहुत ही मुरझाए हुए। सब लोग यही कहते हैं कि ओह कितनी गर्मी है, ठीक है। सिनोनिमस क्या होगा इसका, वाइल्ड एंड वेन। एंटोनिमस बिल्ड एंड एक्सपैंड। वर्ड नंबर 6, एवर्ट। एवर्ट का मतलब होता है टालना या रोक देना। कीवर्ड ये वर। कीवर्ड क्या है इसका, ये वर। एग्जाम्पल, ये वर से शादी रोक दी गई है। एवर्ट का मतलब टालना, वर का मतलब वर, दूल्हा। तो इस दूल्हे से क्या हो गया, उसकी शादी रोक दी गई है, क्यों, क्योंकि दूल्हा क्या था, खराब था। सिनोनिमस क्या है इसका, अवॉइड एंड प्रीक्लूड। एंटोनिमस एड एंड असिस्ट। वर्ड नंबर 7, ऑडियस। ऑडियस का मतलब होता है घृणास्पद। कीवर्ड क्या है इसका, ऑडी। एग्जाम्पल, ऑडी गाड़ी यूएस से लेना उसे क्या लगा, काफी बुरा लगा, घृणास्पद लगा। तो सिनोनिमस क्या होगा इसका, हेटफुल, लोथसम। एंटोनिमस नाइस एंड गुड। और बच्चों आप इस बुक को चाहें तो परचेज भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है,
अमेज़न की वेबसाइट है, आप वहाँ से इस बुक को परचेज़ कर सकते हैं। बहुत ही सस्ती बुक है। जैसा आपको कन्वीनियंट लगता हो, जिसमें आपको सुविधा हो, वैसे आप करिए। मेरा टारगेट ये है कि आप अपने सभी वोकैब को याद करें, चाहे बुक के माध्यम से या फिर इस चैनल के माध्यम से। चलिए, वर्ड नंबर 8 जो वर्ड नंबर है वो है अलाइट। अलाइट, लाइट क्या होती है? लाइट करती है प्रकाश। ठीक है, प्रकाश जब पूरे घर में होता है तो हमको कैसा लगता है? तो उस समय को खुशी मिलती है कि हाँ भाई, पूरे घर में अच्छी लाइट हो रही है। ठीक है, अंधेरे में रहना किसी को पसंद नहीं है। कुछ लोग उजाले के बाद भी अंधेरे में रहते हैं, वो अलग मैटर है। एग्जाम्पल है आपका कि इस लाइट में सब कुछ प्रकाशमय लगता है। सिनोनिमस क्या है इसका? लाइट, पर्च, एंटोनिमस डार्क एंड ग्लो। वर्ड नंबर 9, एस्क्रिप्शन। एस्क्रिप्शन का मतलब होता है आपका आरोपण करना, किसी पे आरोप लगाना। ठीक है, कीवर्ड है इसका ऐसा डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन का मतलब व्याख्या। आगे है सिनोनिमस क्या है इसका? क्रेडिट, असाइनमेंट, एंटोनिमस डिसऑनर एंड डिस्क्लेमर। वर्ड नंबर 10, क्योसैक। क्योसैक का मतलब होता है बूथ। ठीक है, जो आप देखते हैं कि जैसे कि आपने देखा होगा पान का खोखा, जो लकड़ी का छोटा सा बॉक्स बना होता है जिसमें एक आदमी बैठ कर लोगों को सामान देता है। ठीक है, एक होती है बड़ी दुकान सीमेंटेड वाली, सीमेंट ईंट पत्थर की बनी हुई। एक होती है लकड़ी का, जो छोटा सा दुकान होती है लकड़ी की बनी हुई, उसी के अंदर आदमी रहता है अपना सामान लेकर के, उसको बोलते हैं खोखा, उसको बोलते हैं क्योसैक। ठीक है, कीवर्ड क्या है इसका? किस। एग्जाम्पल है किस गर्लफ्रेंड को उसने बूथ पर सबके सामने किया। ठीक है, सिनोनिमस क्या है इसका? बूथ एंड स्टॉल। एंटोनिमस है इसका मानसून एंड फोर्ट। वर्ड नंबर 11, ऑनस्लॉट। ऑनस्लॉट का मतलब होता है आक्रमण। ऑनस्लॉट का मतलब क्या होता है? आक्रमण। तो कीवर्ड है इसका अनस्लॉट। ऑन से बना है अंश, लॉट से बना है लॉट। अंश ने लौट कर हम पर क्या करा? आक्रमण करा। अंश एक व्यक्ति का नाम है, उसने लौट कर हम पर क्या करा? हम पे हमला करा। सिनोनिमस क्या है इसका? अटैक एंड असॉल्ट, एंटोनिमस रिट्रीट एंड डिफेंस। वर्ड नंबर 12, फेरवेंट। फेरवेंट का मतलब होता है जोशीला, और इसका सिनोनिमस क्या है? ऑर्डेंट एंड जेलस। एंटोनिमस डल एंड कूल। फेरवेंट का जो कीवर्ड आप लिख सकते हैं चाहें तो, फेरवेंट का कीवर्ड है फेर से बना फार, फार के मतलब के लिए, वेंट का मतलब गया। एग्जाम्पल, वह जैसे ही बदला लेने के लिए गया, कैसा हो गया? जोशीला हो गया। ठीक है, फेरवेंट क्या होते हैं? काफी जोशीले इंसान होते हैं। वर्ड नंबर 13, स्क्रूपुलस। इसका मतलब होता है होशियार। एग्जाम्पल, इसका कीवर्ड क्या होगा? स्कोर प्लस। स्क्रू से बना है स्कोर, प्लस से बना है प्लस। मैं आपको ये बताता हूँ, वर्ड बहुत अच्छा है ये। स्कोर आगे क्या बना है? अगला वर्ड प्लस। ठीक है, एग्जाम्पल, अपने स्कोर में यदि और प्लस जोड़ना है तो हमको क्या होगा? हमको सतर्क रहना पड़ेगा। कैसे? मैक्सिमम स्टडी करके, टाइम टू टाइम मॉक टेस्ट दे करके हम अपने स्कोर को क्या कर सकते हैं? प्लस कर सकते हैं, मतलब उसमें और अधिक नंबर जोड़ सकते हैं। सिनोनिमस क्या है इसका? हेटफुल, प्रिसाइज, एंटोनिमस केयरलेस एंड फॉल्स। वर्ड नंबर 14, स्ट्रिंजेंट। इसका जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है कठोर और सख्त। कीवर्ड है इसका स्त्री एजेंट। स्त्री से बना है स्त्री, स्त्री मतलब लेडीज, एजेंट का मतलब एजेंट। एग्जाम्पल, स्त्री जो है वो है रो एजेंट में है। ठीक है, वह बहुत ही क्या है? काफी कठोर है। वो किसी पे कोई दया नहीं करती, बात बात पे वो क्या करती है? फायरिंग लोगों पे कर देती है। ठीक है, सिनोनिमस क्या होगा इसका? राइट एंड टाइट, एंटोनिमस माइल्ड एंड सॉफ्ट। अगला वर्ड है वर्ड नंबर 15, पेरिलोस। पेरिलोस का मतलब होता है खतरनाक। कीवर्ड है पेरिस लॉस। पेरिलॉस से बना है पेरिस लॉस। एग्जाम्पल, पेरिस में जब से उसका लॉस हो गया है। ठीक है, पेरिस में जब से वो रहा है तब से क्या हो गया है? उसका लॉस ही लॉस हो रहा है। वो क्या? उसके लिए खतरनाक। ठीक है, मतलब पेरिस में जब से वो गया है तब से कुछ ना कुछ उसके सामने मिस हैपनिंग हो रही है, कुछ ना कुछ उसके एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो ये सब क्या हो रहा है? उसके लिए काफ़ी लॉस का कारण बन रहा है।
तो मतलब क्या है, पेरिस उसके लिए क्या हो गया, एक खतरनाक जगह बन चुका है। सिनोनिमस क्या है इसका, डेंजरस एंड रिस्की, एंटोनिमस काम एंड इजी। अगला वर्ड है बच्चों, यह है इम्पली। इम्पली का मतलब क्या होता है, संकेत देना। जैसे हमने पार्ट 1 में सेट 1 में सीखा था हमने बी टोकन। बी टोकन का मतलब क्या होता है, संकेत देना। टोकन का मतलब क्या होता है, संकेत देना। और इसका ही सिनोनिमस क्या है, इम्पली। इम्प्लाई, इम्प्लाई बोलो, इम्पली बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, बट याद करो, ठीक है। सिनोनिमस क्या होगा इसका, इंडिकेट और हिंट देना। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कीवर्ड इम्प्ले। आई एम प्लाई, आई एम प्ले, ठीक है ना। मैं भी प्ले करूंगा, इसका संकेत दे दिया गया है, ठीक है। उसने बोला कि मैं भी ये प्ले करूंगा, उसने किसी दूसरे इंसान को हिंट दिया और उसने उसको क्या करा, उस प्ले में पार्टिसिपेट करने दिया। सिनोनिमस क्या है इसका, इंडिकेट एंड हिंट, एंटोनिमस डिफाइन एंड एक्सप्रेस। वर्ड नंबर 17, वेन। वेन का मतलब क्या होता है, घमंड, प्राउडी। कीवर्ड है इसका वैन, ठीक है ना। मारुति वैन, एक समय था जिसके पास मारुति वैन बच्चों हुआ करती थी। वो काफ़ी अपने आप को क्या समझता था, उस शहर का, उस गांव का अपने आप को सबसे धनी व्यक्ति समझता था, ठीक है, वैन। जबकि आज के दौर पे वैन कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होते थे लोग, बहुत जल्दी क्या होते थे, घमंडी बन जाते थे, ठीक है। अब वक्त बदल रहा है, तो वेन का मतलब हो गया घमंड, ठीक है। अब वक्त बदल रहा है, वो कितना बदल रहा है, कितना सही डायरेक्शन में बदल रहा है, कितना रॉन्ग, वो बात इसमें लेक्चर में नहीं करूंगा। फिलहाल हमारा मेन मोटो है फिलहाल वोकैब को याद करना, ठीक है। वेन का मतलब होता है घमंड। एग्जाम्पल है इसका, मारुति वैन चलाने वालों को घमंड हो गया है, ठीक है। सिनोनिमस क्या है इसका, एरोगेंट एंड इगोइस्टिक, ईगो से बना इगोइस्टिक। एंटोनिमस है इसका, हम्बल एंड शाय। वर्ड नंबर 18, बोनाफाइड। बोनाफाइड का मतलब होता है वास्तविक। कीवर्ड है इसका बोना फायदा, फाइड से बना फायदा, बोना से मतलब बोना। बोना को फायदा वास्तविक रूप से हुआ है। बोना मतलब करके जो व्यक्ति काफ़ी छोटे होते हैं उनको भी कई फायदे हो जाते हैं, ठीक है। तो बोनाफाइड, बोना होने के फायदे क्या क्या होते हैं, जैसे आपने अमिताभ का गाना सुना होगा, ठीक है, जिसकी बीबी लंबी उसका भी बड़ा का नाम है, कुछ स्टेप से गाना है, ठीक है। जो लोग छोटे होते हैं हाइट में उनके भी बड़े फायदे होते हैं। तो बोनाफाइड का मतलब क्या होता है, वास्तविक मतलब रियल, ठीक है। सिनोनिमस क्या है इसका, जेन्युइन एंड एक्चुअल। एंटोनिमस फेक एंड अनरियलिस्टिक। अनरियलिस्टिक भी बोल दो, इसके रियलिस्टिक भी बोल सकते हैं। वर्ड नंबर 19 है इसका, मैंडरिंग। मैंडरिंग का मतलब होता है घुमावदार, ठीक है। मैंडर कुछ होते हैं रास्ते, मैंडर वे, ठीक है ना। प्लीज सावधान, आगे क्या है, एक मैंडर वे है मतलब एक घुमावदार रास्ता है, तो अपनी स्पीड को मेंटेन करके चलें, ठीक है। जैसे कि पहाड़ी एरिया होते हैं तो वहाँ पे रास्ते कैसे होते हैं, घुमावदार। तो इस तरह से आप लोग वर्डों को याद करेंगे। इसका कीवर्ड है मीनिंग, देर। मिंडर से बना है मीनिंग, देर। एग्जाम्पल, मीनिंग देर से उसे समझ में आई क्योंकि मीनिंग क्या थी, काफ़ी क्या थी, घुमावदार थी। जैसे काफ़ी सारे वर्ड आप देख रहे हैं, आपको भी सभी वर्ड या फिर कुछ वर्ड लग रहे होंगे, कुछ वर्ड कैसे लग रहे हैं, काफ़ी मतलब उलझे हुए, बहुत ज़्यादा आपसे याद नहीं हो पा रहे होंगे, बट इस वीडियो को दोबारा वॉच कर लेना, ठीक है। आपके पास ही वीडियो है, आपने सेव कर ली होगी, अगर ऑफलाइन भी करिए तो कोई दिक्कत नहीं, दोबारा वॉच कर लीजिएगा। जियो के सिम है फिर तो कहने ही क्या, ठीक है। सिनेमस क्या है इसका, वेंडरिंग एंड सर्कुलर। एंटोनिमस क्या है इसका, डायरेक्ट एंड स्ट्रेट। वर्ड नंबर 20, वर्ड नंबर 20 है हमारे सामने, यह है डेरिजन। डेरिजन का मतलब होता है उपहास। डेरिजन का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, ये होता है उपहास, किसी की खिल्ली उड़ाना, किसी का मजाक बनाना। कीवर्ड है इसका दो रीजन। डेरिजन से डी ई से बना दो, रीजन का मतलब रीजन, रीजन का मतलब कारण, ठीक है, जैसा आप देख रहे हैं सामने। और इसका एग्जाम्पल क्या है, दो रीजन देने के बाद उसका क्या हुआ, उपहास होने लगा, ठीक है। जैसे कि ऑफिस में आप थोड़ा लेट पहुँचे और आपके साथ आपका फ्रेंड भी थोड़ा लेट पहुँचा, आप दोनों के एक्सक्यूज़ जो थे, दोनों के जो रीज़न थे लेट आने के, दोनों के बिल्कुल सेम थे। सर पंचर हो गया था बाइक में, उसने बोला सर पंचर हो गया था बाइक में। और फिर आपने बोला कि सर जाम बहुत ज़्यादा था, तो उसने भी दूसरा बहाना बोल दिया, सर जाम बहुत ज़्यादा था, मतलब जाम भी हो गया था, पंचर भी। दोनों की स्टेटमेंट सेम थी, तो क्या होगा, पूरा स्टाफ आपके ऊपर क्या करेगा, हंसेगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, डेरिजन का मतलब होता है उपहास, मतलब किसी का मजाक उड़ाना।
तो सिनोनिमस क्या होगा इसका? डिसडेन एंड स्कॉर्न, एंटोनिमस लव एंड रिस्पेक्ट। वर्ड नंबर 21 रैलिस। रैलिस का मतलब होता है आनंद लेना। कीवर्ड है इसका रैली से। रैलिस का बना रैली से। रैली करके वह बहुत ही क्या है? आनंद फील कर रहा है। ठीक है। सिनोनिमस क्या है इसका? लव एंड फैंसी, एंटोनिमस एपैथी एंड हेट। वर्ड नंबर 22 एक्यूट। एक्यूट का मतलब होता है तीव्र। कीवर्ड है इसका क्यूट। कीवर्ड क्या है इसका? क्यूट। एग्जाम्पल क्यूट बच्चे बहुत क्या होते हैं? तीव्र होते हैं। सिनोनिमस क्या है इसका? इंटेंस एंड किन। और एंटोनिमस क्या है इसका? स्टूपिड। स्टूपिड एंड ब्लंट। बच्चों ये वीडियो बस यहीं तक। सेट 2 में हमने काफ़ी सारे वर्ड मीनिंग को देखा, उसके कीवर्ड देखे, उसके बाद में कीवर्ड की सहायता से हमने उसके हिंदी में कुछ एग्जाम्पल सेट करे और उसके सिनोनिमस एंटोनिमस सभी देखे हमने। और इस बुक को आप प्लीज़ ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये सभी वर्ड आपके एसएससी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। कोई भी वर्ड ऐसा नहीं है जो आपके एसएससी एग्ज़ाम में ना पूछा गया हो। अगर आप एमटीएस की तैयारी कर रहे हो, एलडीसी की तैयारी कर रहे हो, सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो, सीजीएल की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये सभी वर्ड आपको याद करने चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम में आपसे बस केवल वही वर्ड पूछता है जो पहले किसी एग्ज़ाम में उसने पूछे होंगे। ठीक है। हाँ, एक वर्ड वो आपको कम से कम न्यू वोकैब का देता है, जैसे द हिंदू न्यूज़पेपर का, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का केवल एक वर्ड देगा, बाकी 9 के 9 वर्ड वो आपसे पूछेगा प्रीवियस एग्जाम के। तो अगर आपकी वोकैब काफ़ी कमज़ोर है तो निमोनिक मेथड के द्वारा ही आप वोकैब को याद करना और रिवाइज़ करना प्लीज़ मत भूलिएगा। अगर आप रिवाइज़ नहीं करते हैं तो इस वीडियो को बनाने का मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। मेरा फ़ायदा केवल ठीक है, जो बच्चा पढ़ ले तो उसके लिए अच्छा है, कोई तो पढ़ेगा। और अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं, इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है। सब्सक्राइब कब करना है मैं आपको बताता हूँ कब करना है। पहले आप प्ले लिस्ट में जाइए, इस चैनल को अच्छे से खंगालिए। खंगालिए मतलब ढंग से इस चैनल की जांच करिए। अगर आपको लगता है कि ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैनल आपकी हेल्प कर सकता है तो उसको सब्सक्राइब करिए। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना प्लीज़ मत भूलिएगा। और आपके जो भी फ्रेंड कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उन तक इस वीडियो को पहुंचाने के लिए आपको शेयर बटन पे क्लिक करना है और अपने उस फ्रेंड को सेलेक्ट करना है कि जिस पे आप ये वीडियो पास करना चाहते हैं, इस वीडियो को फॉरवर्ड करना चाहते हैं। ठीक है। और आपकी जो भी राय हो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर प्लीज़ भेजना मत भूलिएगा। ठीक है। चलिए बच्चों, लेता हूँ आपसे अलविदा। मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर एंड आपको आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए हमारी पूरी टीम की ओर से ऑल द बेस्ट। धन्यवाद। किसी भी वर्ड को हम लोग किस तरह से रियल लाइफ एग्जाम्पल से कनेक्ट करेंगे वो मैं आपको अभी सिखाऊंगा, आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले प्यारे बच्चों आपको अपने साथ एक नोटबुक रखनी है और मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना है। जो भी मैं वर्ड की आपको की दूंगा, की मतलब उसको याद करने की शॉर्टकट की, उस की को आप लिखेंगे और बड़े ध्यान से उसका जो भी सिनोनिमस होगा, एंटोनिमस होगा, वो भी आप पेन डाउन करेंगे और कुछ घंटे बाद, मतलब 8 घंटे बाद या फिर रात को सोने से पहले आप उसको रिवाइज ज़रूर करेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपके माइंड से उसका 30% इरेज हो जाएगा। अगर आपको टाइम नहीं मिलता है 7 डेज़ के अंदर आप रिवाइज नहीं करते हैं तो उसका भी बचा कितना है? 70% आपके माइंड में भी है। सबको पता होगा कि निमोनिक मेथड क्या है। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा निमोनिक मेथड एक ऐसा मेथड होता है जिसमें हम हर एक वर्ड को अपने रियल लाइफ के एग्जाम्पल के साथ कनेक्ट कर देते हैं और उसको याद करते हैं। ये मेथड बाहर के देशों में अपनाया जा चुका है कई सालों से। वहाँ पर जो भी वोकैब, जो भी वर्ड को याद करा जाता है, उस वर्ड को वो लोग रियल एग्जाम्पल के साथ कनेक्ट कर देते हैं और उसको कंटिन्यू रिवाइज करते हैं उस वर्ड को। इस तरह से क्या होता है, उस वर्ड को याद करने की समय सीमा बहुत अधिक हो जाती है। इंडिया के अंदर भी ये पद्धति अपनाई जा रही है। ये मेथड
अडॉप्ट करा जा रहा है। आपने गौर करा होगा, अगर जिसको नहीं पता तो मैं उसको बताना चाहूँगा कि दिल्ली में काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट हैं, या फिर आपके खुद के स्टेट में कुछ इंस्टीट्यूट होंगे, तो वहाँ भी इस मेथड को अपनाया जाता है। और आई थिंक आपने पेन पेपर अपने पास रख लिया होगा, और शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। पहला क्वेश्चंस, पहला वर्ड जो यहाँ पर है, ये वर्ड है आपका रिवरेंस। रिवरेंस बोलते हैं कुछ लोग इसको, और रिवरेंस कुछ भी पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसका मीनिंग क्या है वो हमारा टारगेट है याद करना। मेन टारगेट क्या है हमारा, इस वर्ड का हिंदी में अर्थ क्या है। देखिए, इसका पहले हम सबसे पहले देखेंगे कीवर्ड क्या है। रिवरेंस से REVER क्या बन गया ये बच्चों, ये बन गया आपका रिवर। और रिवर क्या होती है, यमुना क्या है, एक रिवर है। गंगा क्या है, एक रिवर है। गंगा यमुना का हम लोग क्या करते हैं, सम्मान करते हैं, उसका क्या करते हैं हम लोग, आदर करते हैं। आपने देखा होगा कि गंगा नदी जो होती है उसमें काफ़ी लोग। वेलकम बैक दोस्तों उन्नति कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, क्या आपको डर लगता है वोकैब याद करने से? वोकैब आपको याद होती है, लेकिन कुछ दिन बाद या फिर कुछ घंटे बाद आपके माइंड से सभी याद किए हुए जो भी वर्ड होते हैं, जो भी वोकैब होती है, बहुत ही स्पीड से माइंड से इरेज हो जाती है। बहुत जल्दी आप भूल जाते हैं। एग्ज़ाम में अगर आपसे वो वोकैब पूछी जाती है, आपको सही समय पर वो वर्ड का क्या मीनिंग है, क्या एंटोनिमस है, क्या सिनोनिमस है, आपको याद नहीं आता है, तो प्लीज़ इस वीडियो के साथ बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूँ वोकैब विद निमोनिक मेथड। निमोनिक मेथड आई थिंक सो जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं, जो पुराने स्टूडेंट हैं इस चैनल के, उन 7 डेज बाद अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं मिला तो 70% का भी 40% अब आपके माइंड से इरेज हो जाएगा। ये मैं नहीं कहता, ये कहता है साइकोलॉजी। ये कहती है कि अगर आप रिवाइज नहीं करते तो बड़े स्पीड के साथ, बड़ी स्पीडी तरीके से आपके माइंड से याद करा हुआ हर एक वर्ड बहुत ही जल्दी स्किप होना शुरू हो जाता है। अगर मुझ पे आपको यकीन नहीं है तो आप गूगल कर लीजिए, उस पर तो आपको बिलीव करना ही पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। ये बुक है राजेश्वरी पब्लिकेशन की, जैसे मैंने आपको भी बताया था प्यारे बच्चों। ठीक है, ये इसका सेट 2 होगा। सेट 1 इस चैनल पे ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, आप देखिएगा उसको।